नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कुजनेट्स उपभोग फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। कुजनेट्स ने उपभोग के फलन में क्या विचार दिए तथा आज की इस क्लास में हम कुजनेट्स और कीन्स के उपभोग फलन का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। 1936 में कीन्स ने अपनी पुस्तक में लोगों के उपभोग व्यवहार की व्याख्या की, जिसे उन्होंने उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहा। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कैसे कार्य करता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। थोड़ा सा फिर से जान लेते हैं। कीन्स का कहना था कि लोगों का उपभोग उनकी निरपेक्ष आय पर निर्भर करता है। जैसे जैसे निरपेक्ष आय बढ़ती है, उपभोग पर किया जाने वाला कुल व्यय कम होता चला जाता है, यानी एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ साथ कम होती चली जाती है। और ठीक ऐसा ही एमपीसी भी कार्य करती है। कीन्स का यह पूरा विचार जो है उनके मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित था, इसलिए कीन्स इसे उपभोग का मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं। कीन्स का यह विचार जो है किसी तरह की एम्पिरिकल अवधारणा या अध्ययन पर आधारित नहीं था। कीन्स का यह विचार जो है क्या विचार था कि लोगों की आय बढ़ती है, आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग में वृद्धि होती है, लेकिन उपभोग में होने वाली वृद्धि जो है वह आय में वृद्धि की तुलना में कम होती है। यह विचार जो है किसी प्रकार के एम्पिरिकल अध्ययन पर नहीं आधारित था, यह उनके अनुभव पर आधारित विचार था। और कीन्स की इस परिकल्पना पर तब तक सवाल नहीं किया गया था जब तक कि 1946 में साइमन कुजनेट्स का अध्ययन प्रकाशित नहीं हुआ। अब साइमन कुजनेट्स जो हैं वह अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, एक सांख्यिकी विधि भी थे। इन्होंने अमेरिका के लोगों पर 1869 से 1938 तक के समय की लंबी अवधि का एक विश्लेषण किया और उन्होंने पाया कि लोगों की औसत उपभोग प्रवृत्ति वैसी नहीं होती है जैसा कीन्स ने अपने सिद्धांत में बताया। इन्होंने लगभग 70 वर्षों का अध्ययन किया और पाया कि आमतौर पर लोगों की औसत और सीमांत प्रवृत्ति जो होती है वह स्थिर बनी रहती है। कुजनेट्स ने अपने विश्लेषण में पाया कि इस अवधि के दौरान लोगों की औसत आय प्रवृत्ति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, यानी आय के बढ़ने के साथ औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है वह घटती नहीं है बल्कि वह स्थिर रहती है। इस सारणी में क्या है, इनकम है, कंजप्शन है, एपीसी है और एमपीसी है। आय बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन क्या हो रहा है, उपभोग भी बढ़ रहा है, और एपीसी तथा एमपीसी यह दोनों स्थिर हैं आय बढ़ने के साथ साथ। तो एपीसी कैसे निकाली जाती है, C/Y से निकाली जाती है, मतलब 75,750/1000 करेंगे तो एपीसी निकलेगी। इसी प्रकार से एमपीसी डेल्टा C/y से निकलेगा। तो आय बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन एपीसी और एमपीसी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह जो है स्थिर बनी हुई होती है। आय बढ़ने पर लोगों की एपीसी घटती नहीं है बल्कि यह स्थिर बनी रहती है। कुजनेट्स अपने उपभोग फलन को या C/BY से लिखते हैं। C/BY कुजनेट्स का उपभोग फलन।
अब कुजनेट्स अपने सिद्धांत में एपीसी और एमपीसी 0.9 के बराबर बताते हैं और लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने की बात बताते हैं। उपभोग प्रवृत्ति लगभग जो है स्थिर मानते हैं। इनकी स्टडी के बाद अर्थशास्त्रियों में एक विवाद शुरू हो जाता है कि असल में उपभोग फलन कैसा होता है। इन्होंने उपभोग फलन C/BY बताया था और यह विवाद शुरू हो जाता है कि उपभोग फलन कैसा होता है। क्या उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है जैसा कुजनेट्स मानते हैं, अर्थशास्त्रियों का मानना था, या उपभोग प्रवृत्ति घटती हुई होती है जैसा कीन्स मानते हैं। कीन्स और कुजनेट्स के सिद्धांतों के बीच इस विरोधाभास को कुजनेट्स पजल कहा जाता है। इस पजल को सॉल्व करने के लिए अर्थशास्त्र में कई परिकल्पनाएं विकसित हुई, जिनमें ड्यूजनबरी की सापेक्ष आय परिकल्पना, मोदिग्लियानी की जीवन चक्र परिकल्पना और मिल्टन फ्रीडमैन की स्थायी आय परिकल्पना प्रमुख हैं। तो आगे आने वाली क्लासों में हम लोग इन तीनों परिकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब पिछली क्लास में हम लोग उपभोग फलन का कीन्सियन या उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कीन्स का दृष्टिकोण अध्ययन किए थे। आज की क्लास में हम लोग कुजनेट्स की परिकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आगे आने वाली क्लासों में सापेक्ष आय परिकल्पना प्रोफेसर ड्यूजनबरी की, स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन की और जीवन चक्र परिकल्पना मोदिग्लियानी का अध्ययन करेंगे। तो कुजनेट्स ने अपने उपभोग फलन में C/BY को उपभोग फलन कहा, जिसमें C उपभोग को दिखाता है और B जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को और Y जो है खर्च योग्य आय को दिखाता है। यह उपभोग फलन कीन्स के उपभोग फलन से अलग है। कीन्स अपना उपभोग फलन C=A+BY के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसमें A क्या है, स्वायत्त उपभोग फलन की बात करता है। और साइमन कुजनेट्स कीन्स के सिद्धांत को गलत ठहराते हैं। कीन्स आय एवं उपभोग के बीच जो है गैर आनुपातिक संबंध की बात करते हैं, जबकि साइमन कुजनेट्स जो है आनुपातिक संबंध की बात करते हैं। साइमन कुजनेट्स आय एवं उपभोग में आनुपातिक संबंध बताते हैं, अर्थात आय में वृद्धि होने पर उपभोग में उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है। साइमन कुजनेट्स का सिद्धांत में बताया गया है कि आय बढ़ने या घटने पर एपीसी स्थिर रहती है, आय बढ़ने पर एपीसी स्थिर रहती है और एपीसी और एमपीसी बराबर होते हैं, एक निश्चित आय पर समान रहते हैं एपीसी और एमपीसी। इसी प्रकार से अर्थात यहाँ आय एवं उपभोग के मध्य आनुपातिक संबंध की बात जो है की जाती है। कीन्स का सिद्धांत यहाँ पर ध्वस्त हो जाता है क्योंकि साइमन कुजनेट्स अपने सिद्धांत में स्वायत्त उपभोग फलन की बात नहीं करते हैं। यह साइमन कुजनेट्स का उपभोग फलन है और यह जो उपभोग फलन दिया गया है यह कीन्स का उपभोग फलन है। साइमन कुजनेट्स का उपभोग फलन C/BY होता है और कीन्स का उपभोग फलन जो है C=A+BY होता है। साइमन कुजनेट्स के उपभोग फलन में C बराबर उपभोग को बताता है, B बराबर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बताता है और Y खर्च योग्य आय को बताता है। इसी प्रकार से कीन्स के उपभोग फलन में C उपभोग को बताता है, A स्वायत्त उपभोग को बताता है, B सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बताता है और Y खर्च योग्य आय को बताता है। कीन्स और कुजनेट्स जो है उपभोग प्रवृत्ति की इस विचारधारा को कुजनेट्स पजल कहा जाता है। कीन्स और कुजनेट्स उपभोग प्रवृत्ति की इसी विचारधारा को कुजनेट पजल कहा जाता है, या इनके जो विरोधाभास हैं, इन विरोधाभास को कुजनेट्स पजल कहा जाता है। बाद में कई अर्थशास्त्रियों ने कीन्स और कुजनेट्स के विरोधाभास को खत्म करने के लिए कुछ तर्क दिए। उन तर्कों में कीन्स का उपभोग फलन C/A+BY जो है वह अल्पकालीन उपभोग फलन की व्याख्या करता है, बताया गया, जिसमें उपभोग को स्वायत्त एवं प्रेरित उपभोग में बांटा गया है, जबकि कुजनेट्स का उपभोग फलन जो है दीर्घकालीन उपभोग से संबंध रखता है। तो C/BY जो है यह दीर्घकालीन उपभोग फलन की बात करता है और कीन्स का C/A
प्लस बी वाई जो है वह अल्पकालीन उपभोग फलन की बात करता है। इसमें ध्यान रखना है ए क्या व्यक्त करता है, तो ए जो है कीन्स के उपभोग फलन में ए जो है स्वायत्त उपभोग फलन की बात करता है। इसके अलावा कुजनेट्स का उपभोग फलन जो है वह मूल बिंदु से ऊपर चढ़ता हुआ होता है, जिसके एक्स अक्ष पर आय स्तर को बताया गया है और वाई अक्ष पर उपभोग की मात्रा को बताया गया है। इसी प्रकार से कीन्स का जो है उपभोग कीन्स का जो यह उपभोग फलन आरेख होता है, यह जो है जीरो से थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ होता है। कुजनेट्स की उपभोग प्रवृत्ति रेखा जो है आय रेखा शून्य से शुरू होती है या शून्य से शुरू हुई है। इसका मतलब है कि आय शून्य होने पर भी उपभोग शून्य हो जाता है। इस उपभोग रेखा के हर बिंदु पर जो है एपीसी समान होती है, इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो कुजनेट्स के उपभोग फलन रेखा के हर बिंदु पर एपीसी क्या होती है, समान होती है अर्थात स्थिर होती है। अब साइमन कुजनेट्स एवं कीन्स के आय उपभोग में क्या संबंध है, उन संबंधों को जान लेते हैं। तो कीन्स का जो आय उपभोग संबंध है वह गैर आनुपातिक आय एवं उपभोग में गैर आनुपातिक संबंध की बात करता है, जबकि साइमन कुजनेट्स का आय एवं उपभोग फलन जो है यह आनुपातिक संबंध की बात करता है। कीन्स अपना सिद्धांत जो है वह अल्पकालीन उपभोग फलन से संबंध रखता है, कीन्स का सिद्धांत, जबकि साइमन कुजनेट्स का आय उपभोग सिद्धांत जो है वह दीर्घकाल उपभोग फलन से संबंध रखता है। कीन्स रैखिक उपभोग फलन की बात करते हैं, जबकि साइमन कुजनेट्स भी रैखिक उपभोग फलन की बात करते हैं। कीन्स के उपभोग फलन में एपीसी एमपीसी से ज़्यादा होता है और साइमन कुजनेट्स के उपभोग फलन में एपीसी और एमपीसी दोनों बराबर होते हैं। कीन्स का जो आरेख है वह जीरो से थोड़ा सा ऊपर चालू होता है, रेखा बनती है, और साइमन कुजनेट्स आय उपभोग फलन में जो सी बराबर बी वाई आरेख की रेखा है वह जीरो बिंदु से या जीरो से प्रारंभ होती है। आय बढ़ने पर कीन्स के आय उपभोग सिद्धांत में आय बढ़ने पर एपीसी घटती है तथा एमपीसी भी घटती है, और साइमन कुजनेट्स में आय बढ़ने पर एपीसी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात आय बढ़ने पर एपीसी स्थिर होती है, और कीन्स के सिद्धांत में आय बढ़ने पर एपीसी घटती है और आय बढ़ने पर एपीएस और एमपीएस जो है बढ़ता है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अर्थशास्त्री ने आय और उपभोग में आनुपातिक संबंध की बात कही। तो आनुपातिक संबंध की बात जो है साइमन कुजनेट्स ने कही। अगर गैर आनुपातिक संबंध पूछा जाए तो कीन्स द्वारा कहा गया। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि किस अर्थशास्त्री ने या आय एवं उपभोग में गैर आनुपातिक संबंध की चर्चा किसने की, तो कीन्स ने गैर आनुपातिक संबंध की बात की। कीन्स का जो आय उपभोग फलन है वह अल्पकाल से संबंध रखता है और साइमन कुजनेट्स का दीर्घकाल से संबंध रखता है। पूछ सकता है सी बराबर ए प्लस बी वाई, यह उपभोग फलन समीकरण किसने दिया, तो यह उपभोग फलन समीकरण कीन्स द्वारा दिया गया। सी बराबर ए प्लस बी वाई, यह कीन्स द्वारा दिया गया समीकरण है। इसी प्रकार से पूछ सकता है बी बराबर या सी बराबर बी वाई, यह समीकरण किसके द्वारा दिया गया, तो यह समीकरण जो है साइमन कुजनेट्स द्वारा दिया गया है। और इसमें सी बराबर ए प्लस बी वाई में पूछा जाता है ए क्या व्यक्त करता है, तो ए जो है स्वायत्त उपभोग की मात्रा को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से आरेख के बारे में पूछा जाता है, यह जीरो से प्रारंभ होने वाला आरेख किस अर्थशास्त्री द्वारा बनाया गया है या प्रतिपादित किया गया है, तो साइमन कुजनेट्स द्वारा बनाया गया है, और जीरो से थोड़ा ऊपर आय उपभोग वक्र जो होता है वह कीन्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वह आय बढ़ने पर एपीसी कीन्स में कैसी होती है, कीन्स सिद्धांत में, तो कीन्स के सिद्धांत में आय बढ़ने पर एपीसी जो है घटती है, एमपीसी घटती है, और आय बढ़ने पर एपीएस और एमपीएस बढ़ता है। और इसी प्रकार से साइमन कुजनेट्स के सिद्धांत में आय बढ़ने पर एपीसी, तो आय बढ़ने पर एपीसी स्थिर रहती है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने कीन्स एवं साइमन कुजनेट्स के उपभोग फलन के बारे में अध्ययन किया। यह क्लास जो है समस्त
टीचिंग समस्त विद्यार्थियों के लिए जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें।